हम बात कर रहे हैं निकी हेली की, जो कि एम्बेसडर भी रह चुके हैं और ट्रंप की गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करती हैं। उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रंप सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर। टारगेट करना शुरू कर दिया है। निकी हेली कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत मोदी को फोन करके इस मामले पर सफाई देनी चाहिए। ये दुश्मनों की तरह भारत के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, बड़ा महंगा पड़ेगा। दोस्तों, निकी हेली जो हैं, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खासतौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया। आज यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रंप के खुद के लोग आज इंडिया को वहां पर ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निकी हेली की, जो कि एम्बेसडर भी रह चुके हैं और ट्रंप की गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करती हैं। उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रंप सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर चाइना की राइजिंग पावर को काउंटर करने के लिए। अगर आपने सैंक्शंस और टैरिफ वाला गेम इस तरह कंटिन्यू किया तो हमारा एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर हम खो बैठेंगे। ये बहुत बड़ी जो आप कह लें कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया के लिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उनके लिए आवाज उठाई जा रही है। खुद ट्रंप की गवर्नमेंट से ये बातें हो रही हैं कि भाई ये जो चीज चल रही है ये हमें फेवर नहीं कर रही। और इंडिया क्योंकि चाइना की तरफ जा रहा है, इंडिया चाइना के साथ डायरेक्ट टॉक में इन्वॉल्व है। नरेंद्र मोदी अगस्त को जी चाइना भी जा रहे हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच जो है एससीओ समिट भी होने वाला है। इंडिया और चाइना के बीच जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज है वो रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं, जो कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी, आज भी इंडिया इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। आज भी अमेरिका इंडिया को अपने पार्टनर के रूप में ही देखता है और साथ साथ ट्रंप को वार्न किया जा रहा है कि ऐसा मत करो। इस खबर से इंडिया को कितना फायदा पहुंचने वाला है, इसी से अवाम पे बात। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया। तो इसी से आप देखिए इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं। ठीक हो गया। आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी। ठीक हो गया। आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक। हेलो फ्रेंड, निकी हेली इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, रिमेंबर ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर। वो कहती है ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना के अंदर, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी, अब if you are an American ambassador to the United Nations, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये strategic disaster है। और ये उन्होंने कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहती है ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। पर सवाल यह है क्या इंडिया भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना कहता है? क्या इंडिया भी चाइना को यह कहता है कि तुम लोग फ्री वर्ल्ड जो तुमको उसके लिए एक खतरा हो? इंडिया ये नहीं कहता है। इंडिया का ये मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना, ये सारी चीजें करना। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त। वो करिए मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती हैं इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, वो चाइना को वो जो चीज वो कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? वो जिसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट शी इज कंप्लीटली मेकिंग इट दैट वे। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मैं चीज को अंडरस्टैंड करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए, अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। निकी हेली के अलावा जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी सामने आए थे बाय द वे। और आपको पता है ना समोसा कॉकस कौन सा कॉकस? समोसा कॉकस वो है जो इंडिया के रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है। सो एक तो इस चीज को हमें देखना है थोड़ा सा। दूसरी तरफ हमें जिस चीज को देखना है या जो अहमियत देनी है वो क्या है? वो ये है कि निकी हेली के अलावा कौन बोल रहा है।
निकी हेली वाली समोसा कॉकस बोल रहा है। लार्जली कोई बंदा इस वक्त ट्रंप को नाराज करने को तैयार नहीं है, बिकॉज अभी तो 8 महीने हुए हैं ट्रंप को, 3 साल और 3 महीने पड़े हुए हैं, तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए। और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल और क्रिटिकल पार्टनर है सप्लाई चेन में, क्योंकि सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक दौर में जो सप्लाई चेन थी उसको कन्वर्ट किया गया था इंडिया में। अमेरिका कहता है कि व्हाई दिस फ्रेंड शोरिंग व्हेन अमेरिका नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रंप का प्रॉब्लम ये है, ये जो लोग हैं वो कहते हैं फ्रेंड शोरिंग करो, नियर शोरिंग, जो कि बेसिकली उस वक्त जैक सुलिवन और ये सारे लोग करते थे, ठीक है, वो ये बातें करते थे। अब वो क्या कहते हैं, अब वो एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चले गए, और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है तो हमें, और लिबरल ऑर्डर, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा। जी हाँ दोस्तों, भारत से बिगड़ते संबंधों को लेकर ट्रंप अपने ही देश में धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में रही अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने भारत से बिगड़ते रिश्तों पर ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है। निकी हेली ने कहा है, भारत के साथ 25 सालों से बना भरोसा अगर टूटता है तो यह है अमेरिका की एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल होगी। निकी हेली ने आगे एक आर्टिकल में बताया है, भारत के साथ अमेरिका का व्यवहार स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार जैसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन अमेरिका दोहरा मापदंड अपनाकर भारत को सजा दे रहा है, जबकि चीन रसिया से भारत से ज़्यादा तेल खरीदता है। अगर भारत और अमेरिका के रिश्तों में अगर दूरी आई तो चीन इसका पूरा फ़ायदा उठाएगा। चीन को रोकने के लिए निकी हेली ने कहा, अमेरिका भारत को अपना मजबूत और बराबरी का साझेदार बनाए। निकी हेली की यह बयान सुनकर पाकिस्तान मीडिया में मातम पसर गया।